हमने एक जगह ऐसा पढ़ा कि इस जन्म के क्रियामान कर्म और प्रारब्ध जो पिछले जन्म के इस ऐड हुए हैं, तो हम्म। ये मिलाकर जो स्थिति होती है वो उसमें उत्तम मध्यम वगैरह की होती है। हाँ तो जी। उत्तम स्थिति होने पर विवेक ख्याति प्राप्त होती है। तो उसको उसको कैसे यूज करना है वो हमें जो है ये सनंदाचार्य जी ने ये बताया कि इस जन्म में आत्म समीक्षा करने पर पुनः लिंग शरीर धारण करने की संभावना अगले जन्म में बनी रहने के कारण प्रकृति में पुरुष की आसक्ति जो है वो हो जाती है। हाँ तो जी। इसका इसका थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें कि भाई अगर हम ये छोड़ ही दें तो चलो ठीक है, हमने जो अपना पुरुषार्थ किया है वो अगले जन्म में काम आएगा, लेकिन वो इनका सनंदाचार्य जी का यही है कि अगले जन्म की संभावना बनी रहना आप अगर समझते हैं तो फिर आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस तरह के हम्म। विचार थोड़ा सा कुछ हमें ज्ञान ठीक है। कराएं। ठीक है। आइए मंगलाचरण करते हैं। सब तुम ही यह पिता वसो, ये मंत्र याद करते हैं। जिनको ये मंत्र याद नहीं है, उनको याद कर लीजिए, बढ़िया मंत्र एक एजी जी है, माइक खुला हुआ है उनका, कुछ आवाज नहीं आ रही। है। ओम त्वं हीनः पिता वशो, त्वं माता क्षतक्रतो बभूवीथ, अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यदग्ने स्यामहं त्वा, त्वं वाघास्याहं स्युष्टे सत्या इहाशिष। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता का हम सभी मिलकर के नमन करते हैं और उनके दिव्य गुण, कर्म और जो व्यक्तित्व है उनको स्मरण करते हैं। आप सभी लोगों को जो वयोज्येष्ठ हैं, ज्ञानवृद्ध हैं, मैं नमन करता हूं। कनिष्ठों को स्नेह है। पिछले 5 महीनों से, यानी पिछली 60 कक्षाओं से आप लोगों का सहयोग रहा और आप माध्यम बने। सांख्य दर्शन का आनंद मैं ही तो लिया, आप तो थोड़े थोड़े कुछ लिए, लेकिन वास्तविक आनंद मुझे मिला। मैंने उसको पढ़ा, कुछ व्यक्तिगत रूप से भी चिंतन मनन किया और आपको लेख भी भेजता रहा। तो सारा श्रम अगर देखा जाए, अत्यधिक श्रम मेरा रहा और मैं शास्त्रों में, लेकिन ये सब आप लोगों के कारण ही हो पाया। और आज कुछ प्रश्नोत्तर सत्र की चर्चा कर लेंगे और कुछ जो सांख्य समीक्षा में कुछ बिंदु इसमें ले लेंगे, प्रमुख बिंदु। बाकी सब आप पढ़े हुए हैं और अब कोई सिद्धांत की कठिनाई नहीं होगी। हम शास्त्र चर्चा आप लोगों के समक्ष बड़ी आराम से कर पाएंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बड़े दिन से हमें भूपेंद्र जी ने पूछा था, जिनका मैंने उत्तर नहीं दिया था। आज मैंने थोड़ा आत्म समीक्षा की, जिसके कारण उनके प्रश्न मुझे दिखाई पड़े। ये एक बड़े साधक हैं, पहले व्यापार करते थे, जो भूपेंद्र खन्ना जी अभी हरिद्वार से जुड़ते हैं। तो इनके व्यापार भी बढ़िया था, बच्चों को बढ़िया लायक बनाए। विदेश में किसी काम में बच्चे लगे हुए हैं। बच्चों का आग्रह था, जो बच्चे हैं उनका आग्रह था कि पिताजी आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है, आप भजन करिए, ईश्वर भजन करिए, अब आवश्यकता नहीं रही, हम लोग पाल गए हैं। जो आपके योगक्षेम हैं वृद्धावस्था के हेतु, वो सब हम भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने
व्यापार छोड़ दिया। अब इनका प्रश्न है कि अभी तो बच्चों के आश्रित हैं, जो बच्चों के आश्रित हैं, अब हमारी जो प्रॉपर्टी है बच्चा क्या करे, रखे या न रखे, बात तो अलग है, लेकिन हम अब कुछ नहीं कमाते हैं, अब बच्चों के आश्रित हो गए हैं। क्या हमारे कर्माशय से, बच्चे के कर्माशय में हमारे संस्कार क्रेडिट हो जाएंगे, यानी हमारे संस्कार उन डेबिट होकर के बच्चों के संस्कार में चले जाएंगे, क्या हम संस्कार से रहित हो जाएंगे? ये प्रश्न है। और सब हम जानते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था जो होती है बच्चों के भरोसा से वो वृद्धावस्था चलती है। हमारे आश्रम व्यवस्था के हिसाब से वृद्धावस्था में हम पराश्रित होते हैं, और ये आश्रम व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि जब वृद्धावस्था हो तो आप उस समय चैन की सांस लें। बच्चों के ऊपर हमारे पितृमातृ ऋण बहुत है, और हमने उनको जीन्स दिया है, हमने उनको जो सांसें हैं, माँ की जो सांसें हैं वो बच्चों की सांस है। माँ का एक नाम है, क्या कहते हैं, दोहद, कभी आपने सुना होगा। दोहद शब्द का मतलब दो हृदय, माँ का एक हृदय है और बच्चा का एक हृदय है, दोनों हृदय धड़कता है, धड़कते हैं माँ के हृदय में। तो माँ का अवदान या बाप का तो बहुत बड़ा अवदान, हमारे शास्त्र में ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया, आत्मा वही जायते पुत्र, जो एक्स वाई क्रोमोजोम की बात चल रही थी, तो उसमें कहा गया कि माँ के तो एक्स क्रोमोजोम बिल्कुल नॉर्मल रूप में निकलना ही है, लेकिन अब प्रतीक्षा रहती है कि बाप से वाई क्रोमोजोम आ रहा या नहीं, इसकी प्रतीक्षा रहती है। और सारे उसी क्रोमोजोम के अंदर जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जिससे हमारे सेक्स डिटरमाइन होता है, तो उसी क्रोमोजोम के अंदर बाप के जो भी संस्कार उस बच्चे पे, उस जीवात्मा में जाना था, सारे कुछ उसी में चले जाते हैं। तो फिर माँ और बाप के संस्कार मिल करके जीवात्मा को उतार लाते हैं ईश्वरीय व्यवस्था से। तो इसलिए बच्चे माँ जो ऋण है उससे कभी ऋण नहीं हो सकते। तो इसलिए आप ये न सोचिए कि हम बच्चों के खा रहे हैं, बच्चों के आश्रित हो गए, ये नहीं है, क्योंकि आपका सारा ही प्रयत्न रहा कि गुणवान बच्चों को पैदा करना, और आपने इस बच्चे को लायक बना करके जो पितृ ऋण है उस ऋण से आप ऋण हो गए हैं। लेकिन अब बच्चे का दायित्व है वो कितना जो ऋण चढ़ा हुआ है उसको वो चुकाता है। और छोटी सी अवधि बचती है, हम बच्चों के सहारे जीते हैं। बच्चे जानते नहीं, आजकल बाहर चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप की स्थिति में गुजरते हैं, और 10-5 साल अगर वो सेवा कर लेते हैं, कोई बड़ी सेवा नहीं है। अब जब तक जीवित रहते हैं आप दुआ करते रहते हैं, उनको आशीर्वाद देते रहते हैं, और आपके जो कर्माशय बन रहा है, बल्कि आश्रम में रह करके बच्चों के अन्न से, इस कर्माशय के माध्यम से आप कुछ उनके खाते में क्रेडिट करते हैं, पुण्य। आप तो पुण्य प्राप्त करते ही हैं, साथ में उनके अच्छे व्यवहार और अच्छी सहायता के लिए आप उनको भी और पुण्य प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप ऋणी नहीं है, आश्रम व्यवस्था के हिसाब से आप सही चल रहे हैं। तो अगले जन्म में आपको अच्छा अवसर मिलेगा। अगर हम ऋणी होते तो ये आश्रम व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो इसलिए बच्चे क्या माँ बाप के ऋण चुकाएंगे, तो ये कहा ही नहीं जा सकता। तो इस तरह प्रश्न समाधान हुआ आपका, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चों के लिए आप कल्याण करें और वो पितृ ऋण से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएं, यही चिंता है। आइए एक दूसरा प्रश्न आप का साथ में ले लेते हैं। इनका प्रश्न थोड़ा विवादित है कि शंकराचार्य को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे तो अद्वैतवाद के पोषक थे, विद्या से दूर थे, इस तरह। तो अब विवेकानंद जी व्याख्यान देते हुए, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, बैरागी संत हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, राम को भी नहीं मिली होगी मुक्ति, कृष्ण को भी मुक्ति नहीं मिली होगी। तो अब इस पे विचार करते ही हम सोच लेते हैं, भले ही अद्वैतवाद के प्रेरक रहे हों, शंकराचार्य की चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी 1 मिनट है, आचार्य जी 1 मिनट। हाँ अभी जी, ना मैंने उनका लेटेस्ट जो व्याख्यान सुना ना, जो उसमें वो पढ़ा रहे थे सत्यार्थ प्रकाश आर्य संदेश टीवी पे, अब वो थोड़ा सा बदल दिया उन्होंने ये चीज। वो कह रहे थे कि नहीं उनको भी मिली होगी। अब मैं भी यही चीज मैंने नोट की स्पेशली, क्योंकि हाँ मैंने भी सुना हुआ, तभी मैंने कहा आपको मैं बताऊं। अब इस बारी
जो शिक्षा वाला और ये दो उन्होंने आज पढ़ाए हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है। हाँ, ज्ञान तो तो बदलता रहता है, तो हाँ, व्यक्ति मैंने भी, आपको हाँ, बदल देता है। धन्यवाद। आखिर वक्त वो अगर आपने को बदल देता है तो सही मार्ग पे चल देता है, कोई बात नहीं। अब हम समीक्षा करते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक रहे, लेकिन है हमारे आदि पुरुष। और ये मुक्तात्मा तो की स्थिति में गए या न गए ये तो बाद की बात है, लेकिन ये जीवन मुक्त पुरुष रहे। जीवन मुक्त पुरुष जरूरी नहीं कि उसी जन्म में वो मुक्तात्मा की स्थिति में पहुंच जाए, एक दो जन्म और उनको लगे होंगे, लेकिन मुक्तात्मा की स्थिति में वो पहुंच चुके थे। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, जिनके पास पेन है शंकराचार्य की स्मृति में लिख लीजिए, अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 16 सर्वशास्त्रविद। 8 वर्ष में वो घर छोड़ दिए थे चारों वेदों का स्वाध्याय करके। 16 सर्वशास्त्रविद, 16 साल के उम्र में ये दर्शन सब पढ़ लिए थे। दर्शन जो हमारे उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक सब पढ़ लिए थे। फिर 32 कृतवद भाष्यम, तो 32 साल की जब उम्र उनको हो गई तो उस समय उन्होंने किन किन पे भाष्य की, 11 उपनिषदों पे भाष्य और गीता पे उन्होंने भाष्य बना लिए थे। और साथ में बहुत से स्तोत्र काव्य, संस्कृत में प्रगाढ़ विद्वान थे तो वो कर लिए थे। और ततस्तु गुणिरभ्यगात, और 32 के बाद पता नहीं लगता कि उनकी आयु और लंबी रही हो, तो 32 के तुरंत बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो वो अगर रहते तो बहुत कुछ कर जाते, लेकिन उन्होंने जीवन मुक्त की स्थिति में पदार्पण कर लिया था और एक दो जन्म के बाद वो मुक्ति को प्राप्त कर चुके होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन थे वो जीवन मुक्त पुरुष। अब आते हैं रामकृष्ण। रामकृष्ण ये सब जो थे इनको प्रवाद पुरुष कहते हैं। प्रवाद, प्रवाद शब्द का अर्थ है विलक्षण, तो इसलिए ये विलक्षण पुरुष रहे। और यद्यपि इनकी जो स्मृतियां हैं व इनकी जो कथाएं हैं व इनका जो चरित्र है, व्यास जी ने कुछ लिखा, औरों ने कुछ लिखा, वाल्मीकि ने कुछ लिखा, वो पूर्णतः नहीं लिख पाए, पूर्णतः उपलब्ध नहीं होता है। राम की बात करते हैं, राम सरजू नदी के किनारे ध्यान करते रहे। जब लक्ष्मण का शरीर शांत हुआ व लक्ष्मण को निकाल दिए तो राम व सभी भाइयों का सभी भाइयों से जब संबंध उन्होंने विच्छेद किया तो सरजू के किनारे जाकर के ध्यान साधना आदि करते रहे। और रामायण में प्राप्त होता है उन्होंने जल समाधि ली, लेकिन ये ग्रंथकारों ने गलत लिख ली, क्योंकि जल समाधि, जल में बैठ करके वो आत्महत्या नहीं कर सकते। तो तात्पर्य ये हुआ कि उन्होंने भी सन्यासी का व्रत ग्रहण किया और जैसे जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का जिया, जैसे सुखद गृहस्थ जीवन जिया, तो उस तरह उन्होंने भी वानप्रस्थी और सन्यासी का जीवन जिया। और प्रमाण मिलता है कि सरजू नदी के किनारे बड़े लंबे समय तक वो ध्यान साधना आदि करते रहे। और जल समाधि ली से हम अभिप्राय निकाल सकते हैं कि एक बार प्रजाओं को इस तरह उनका पार्थिव शरीर मिला जो सरजू नदी के किनारे व सरजू नदी के किनारे पानी में डूबते हुए और ऊपर उठते हुए उनका शरीर मिला, यानी समाधि लगाते लगाते उनका शरीर शांत हुआ और सरजू नदी के किनारे वो लुढ़क गए। तो इस तरह कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नदी और आश्रम में थोड़ा फर्क रहता है, दूर रहता है, क्योंकि मगरमच्छ का डर रहता है। जो पिंगल आचार्य रहे, छंद शास्त्रकार पिंगल, उन्होंने नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करना प्रारंभ किया, उनको बड़ा अच्छा लगता था और मगरमच्छ उनको खा गया, पाणिनि को बाघ खा गया। तो ये सारे प्रमाण हमारे पास मिल जाते हैं कि जो इतने बड़े विद्वान जो पाणिनि उनको बाघ खा गया, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की कोई प्रबंध नहीं की। और जबकि वेद कहता है पूर्ण सुरक्षा के साथ आप साधना करें, शरीर की रक्षा ही परम रक्षा है। तो इसलिए राम जी ने वानप्रस्थी और संन्यास व्रत का ग्रहण किया था और उसका प्रमाण है कि सरजू नदी के किनारे उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की। और अगर उनका शरीर यहाँ सरजू नदी के किनारे मिला है, इसमें दो तर्क हो सकते हैं, या लिखने वाले ने गलत लिखा, जल समाधि उन्होंने ली, या ये हो सकता है कि
उनका शरीर किसी तरह सरजू नदी के किनारे प्राप्त हुआ, व सरजू नदी के पानी में तैरता हुआ प्राप्त हुआ। इस तरह कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैन साधुओं के जैसे उन्होंने आत्महत्या की, भोजन आदि छोड़ करके पानी के अंदर समाधि लगा करके आत्महत्या की, ये संभव नहीं है। अब कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभास तीर्थ में कृष्ण की क्या जरासवर के बाण से कृष्ण की मृत्यु हुई, लेकिन शोध ये कहता है उस सुनामी में कृष्ण मारे गए। पता था कि सुनामी आ रहा है, तो वो चले गए प्रभास तीर्थ की ओर अपने सैन्यों को लेकर, लेकिन वो सुनामी तो मुड़ जाता है। वेस्ट बंगाल की ओर सुनामी है, सूचना मिलती है और वो सुनामी आंध्रा में घुस जाता है। तो उस तरह वो सुनामी प्रभास तीर्थ की ओर मुड़ गया, और जिसके कारण वो समुद्री किनारा होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो उतने सुरक्षित नहीं होते। कृष्ण उसी सुनामी में मारे गए। लेकिन कृष्ण निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य जैसे पालन किया था, तो उसी तरह गृहस्थ भी उन्होंने जिया, और साथ में उन्होंने भी वानप्रस्थी दीक्षा ली थी, और सन्यासी दीक्षा उन्होंने नहीं ली है, कोई बात नहीं है, लेकिन सन्यासी जैसे उनका जीवन था। लेकिन वानप्रस्थी में थे, क्योंकि 126 साल सन्यासी भी ले चुके होंगे, इसमें कोई उल्लेख भले ही ना हो। 126 साल के बाद हमारा शास्त्र कहता है 25-25 साल में आप निपटा दो। और कृष्ण ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन व्रतों को पालन नहीं किया, भले ही आगे पीछे हो जाए। और हमारे साथ प्रमाण मिलता है, महाभारत की लड़ाई के समय पे कृष्ण की आयु 90 साल हो चुकी थी, यानी तब तक वो वानप्रस्थी में थे कृष्ण, या उसके बाद वानप्रस्थी सन्यासी आदि में गए होंगे। तो इस तरह कुछ व्यवस्था रही होगी, क्योंकि मनु स्मृति आदि जो है वो स्वयंभू मनु के द्वारा रचित है। कृष्ण के समय में भी इस तरह स्मृतियां थी, इसी तरह परंपराएं थी। और क्योंकि ये परंपरा हमारे उपनिषद में मिल जाती है, ब्राह्मण में मिल जाती हैं, और आरण्यक में मिल जाती हैं, वेदों में कहीं कहीं इसका सूत्र मिलते हैं, तो इसलिए कृष्ण ने भी ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थी ये सारे व्रत ग्रहण किए, और जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि इनको भी मुक्ति मिली होगी। अब मुक्ति के दो स्रोत हैं कि परंपरा से जाइए, या न काल नियम वामदेववत, हमने अभी पढ़ा। परंपरा से आप गुजर करके मुक्ति की ओर जाइए, एक संभावना बनी रहती है। नहीं तो न काल नियम, जो जीवन मुक्त होते हैं, प्रवाद पुरुष होते हैं, वह आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये मेरे तो दिखा रहा है कि आवाज जा रही है, थोड़ा आगे पीछे होती है। अब आ गई है। हाँ, न काल नियम, ये सूत्र आप अप्लाई करके कृष्ण जैसे महापुरुषों को आप कह सकते हैं कि मुक्ति के मार्ग में गए होंगे, या एक संभावना रख सकते हैं कि भले ही उल्लेख ना हो, उन्होंने भी आश्रम व्यवस्था ग्रहण की होगी। इस तरह भूपेंद्र जी के प्रश्न समाधान को प्राप्त होते हैं। अब एक अनिल आर्य जी आज कुछ प्रश्न पूछे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अनिल आर्य जी अशोक विहार के अच्छे समझदार विद्वान है। तो उन्होंने एक बढ़िया प्रश्न पूछा कि ब्राह्मणों को 8 साल में यज्ञोपवीत ग्रहण करना चाहिए, और वैश्य क्षत्रियों को कितने कितने सालों में, और ये इस तरह व्यवस्थाएं क्यों है। तो इसके पीछे तर्क होते हैं कि पहले किन किन आयु में किन किन व्यक्तियों को यज्ञोपवीत ग्रहण करके अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। ना अष्टवर्ष ब्राह्मणम उपनियत तम अध्यापयत। 8 साल से पहले तो अगर सक्षम है तो उसको पढ़ाइए, उपनयन आदि करा दीजिए। 5 साल से शुरू हो जाता है ब्राह्मण का उपनयन, लेकिन उसकी लिमिटेशन रखा गया है, 8 साल से आगे न जाइए। अगर जाते हैं फिर कुछ विशेष प्रायश्चित कर्म करके फिर उपनयन करते हैं। और जो क्षत्रिय होते हैं उनका 11, और वैश्य का 12, और शूद्र के लिए उपनयन का उल्लेख नहीं है। अगर करना चाहे तो भी मना नहीं है, क्योंकि शूद्र अशूद्रवती विविध कार्यों में वो हमारे हाथ बारिश जैसे होते हैं, तो इसलिए शूद्रों को विविध कार्यों में लगाते हैं। वही
हमारी बिल्कुल वास्तविक लाठी जैसी है। तो इसलिए प्राचीन व्यवस्था में शूद्रों को, अगर शूद्र चाहे तो उपनयन आदि संस्कार उनके होते हैं, और हमारे मिलते हैं श्रौत सूत्र में उल्लेख, वो भी रथकार जो है वो भी अग्निहोत्र करते हैं, और जो हमारे और शिल्पी हैं उनको भी अग्निहोत्र का विधान करने का विधान प्राप्त हो जाता है। तो शूद्रों के प्रति हीन भावना नहीं है। लेकिन ये इस तरह 8 वर्ष 11 और 12 क्षत्रिय और वैश्यों के 11-12 में क्या फर्क है? तात्पर्य यह है कि एक लिमिटेशन रखा गया, कम से कम वेद आप कुछ पढ़े, कम अध्यापयत, उपनयन के बाद वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, उससे पूर्व आप कुछ पढ़िए। जैसे कृष्ण कितने साल में, 15-16 साल में उन्होंने सांदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश में उन्होंने अध्ययन के लिए विचार बनाया, लेकिन उस समय वो वेदादि शास्त्र पढ़े, उससे पूर्व सब कुछ पढ़ चुके थे। वो मल्ल विद्या से लेकर के, नृत्य से लेकर के, बांसुरी बजाने, अमित जी बैठे हुए हैं, वो बड़े संगीतज्ञ रहे कृष्ण। ये सारी विद्याएं उन्होंने सीख ली थी। तो गाय चराते हुए माँ बाप जितनी शिक्षाएं दे सकते थे तो सारी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त कर ली थी। लेकिन उपनयन के बाद फिर उन्होंने अध्ययन के लिए सांदीपनि के आश्रम में पदार्पण किए, और उन्होंने लिखा है 4 साल केवल अध्ययन किए, क्योंकि आयु बड़ी लंबी हो गई थी, बड़े कार्य उनको करने थे। तो 4 साल में उन्होंने लिखा है कि मैंने वेदानाम साम वेदोस्मि, व्यास कहते हैं कृष्ण को सामवेद बड़े प्यारे लगे, तो उनके ऋचाओं को वो बहुत सुंदर गाते थे, और इसका उल्लेख भी हमें प्राप्त हो जाते हैं बृहद आरण्यक उपनिषद में। तो किसी ऋषि का नाम भूल रहा हूं, किसी ऋषि से उन्होंने सामवेद का जो सस्वर गान उन्होंने अभ्यास किया था। तो इस तरह कृष्ण की तात्पर्य इसके पीछे क्या है? पीछे तात्पर्य यही है कि उपनयन के बाद थोड़ा बहुत वेद पढ़े। तो ब्राह्मण के लिए तो वेद पढ़ने के लिए कोई बंधन नहीं है, 8 वर्ष, लेकिन उसके जो क्या कहेंगे इसको, जो अंतिम टारगेट था 8 से ऊपर वो न जाए, क्योंकि उसको बहुत पढ़ने होते हैं ब्राह्मण को। अगर असमर्थ है माँ बाप या बच्चा रुग्ण है, गुरुकुल में जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं आपने आप करनी होती है, बच्चा उस समय लायक हो, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहता है, तो अब बच्चा गुरुकुल चले जाए, ठंड गर्मी और सामान्य भोजन होता है, तो इसलिए वो बीमार पड़ सकता है। तो इन सभी लक्षणों को ध्यान में रख करके 8 वर्ष लिमिटेशन रखा गया कि उससे पूर्व अगर माँ बाप छोड़ जाते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। 8 वर्ष के बाद अगर बच्चा आता है गुरुकुल में तो उसको मृत्यु की खतरा कम रहती है, और शिक्षक उस समय माँ बाप बन जाते थे। तो इस तरह ब्राह्मण का हो गया। और क्षत्रिय वैश्य में 11-11 क्यों रखा गया? क्योंकि क्षत्रियों को कई तरह की विद्याएं, पहले जो मौलिक विद्याएं सीखनी होती है, और उपनयन के बाद जो बेसिक चीजें होती है, जैसे गणित का ज्ञान है, क्योंकि एक क्षत्रिय तो बहुत कुछ संभालता है, और जो युद्ध विद्या आदि है, तो उसके लिए पारंगत होने के बाद वो शिक्षाएं उनको दी जाती है, और वेद भी साथ में अध्यापन कराया जाता है, अर्थशास्त्र अध्यापन कराया जाता है। तो इसलिए क्षत्रिय के लिए 11 था। और वैश्य को भी क्षत्रिय जैसे ही विद्या, भले ही वो धनुर्विद्या आदि न सीखें, लेकिन इस तरह कुछ विद्याएं उनको भी शिक्षा दी जाती थी। और हमारे यहाँ प्रमाण मिलते हैं कि ये विद्याएं सबके लिए समान थी। थोड़े बहुत युद्ध विद्या, आत्मरक्षा की, ये गुरुकुल में कॉमन थी, जिससे कि व्यक्ति अपना बचाव कर सके। हमारे वेद में मंत्र मिलते हैं, आहित्वा दशतः नखान, हे शेर तू मेरे सामने आ, मैं अपनी 10 नाखूनों से तुझे नोच दूं, और मेरी लाठी से तेरी जान ले लूं। तो इस तरह वेद में मंत्र मिलता है, आत्मविश्वास के मंत्र, यानी कैसे लाठी आदि की सहारे से जानवर से आप लड़ सकते हैं, और कैसे हाथ का प्रयोग करके जानवर को काबू कर सकते हैं। उस समय बड़ा खतरा जानवर और दुश्मन जो चोर होते थे, उन्हीं से बड़ा खतरा था। तो इसका संकेत हमें वेदादि शास्त्रों में मिल जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा प्रौढ़ आयु में प्रौढ़ विद्याओं को शिक्षा, प्रौढ़ विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इस तरह आयु का एक लिमिटेशन रहा। तो अनिल आर्य जी के जो विचार थे इस तरह समाधान हुए 8, 11 और 12। अब आते हैं
कि एक इंदिरा माता जी ने प्रश्न पूछा था अथर्ववेद 2 अनुवाक 4:19 में कि योस्मान दृष्टि यम वयम द्विस्म स्तंभो जंभे दधमः, इसके बार बार रिपीटेशन हुआ है, टेक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके पीछे क्या तर्क है? तो तर्क यही है, कोई शब्द बार बार रिपीटेशन होता है तो हमारे निरुक्तकार यास्क कहते हैं, जिन्होंने वेद पे डिक्शनरी सबसे पहले बनाई थी, तो उनका कहना है अभ्यासे भूयांसः अर्थाः भवन्ति। अभ्यास में रिपीटेशन होने पर इसमें अनेक अर्थ छिपे होते हैं, ये आपको ढूंढना है, ये आपको समझ लेना चाहिए। निरर्थक या आवृत्ति नहीं है। और वेद में एक मंत्र कई जगह रिपीटेशन में हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो जितने अर्थ आप लगा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो अगर युष्मान दृष्टि यम वयम पे हम चर्चा करते हैं, इसमें कहता है जो हम पे द्वेष करता है और हम जिसे द्वेषी के नजर से देखते हैं, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति ही है, हमें हर बात पे टोकता है, हर बात पे हमारा द्वेष करता है, हमारे प्रति प्रतिकूल आचरण करता है, तो अब हमें उसे कोई पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते। तो तंबो जंभे दधम, तम उस आचार्य जी एक मिनट जरा, आचार्य जी इसमें ना ये जो लाइन है ना, वर्ड लास्ट के 3 अक्षर नहीं है, जो हमारे संध्या के मंत्रों में होते हैं ना, वो जंबे ददमहा, वो इनमें नहीं आए हैं, मतलब किसी जगह पर भी इन मंत्रों में। हाँ ठीक है। ये मैं मतलब मुझे यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यहाँ वो 3 अक्षर नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि वो जंबे ददमहा, वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे किसी भी मंत्र के अंदर। हाँ। हाँ, ये अगर नहीं लिखा है तो इसमें एक अनुवृत्ति सिद्धांत से वो पूर्व मंत्र हम ले लेंगे, क्योंकि जो तंबो जंभे दधम ये 7वें मंडल में प्राप्त हो जाते हैं, 7वें कांड में। तो अच्छा। ये पूर्व से या उत्तर से लेकर के संयोग बनाते हैं कि उनका अभिप्राय यही था कि जो हम पे द्वेष करता है व हम जिस पर द्वेष करते हैं, तो उस व्यक्ति को हे ईश्वर आपके जबड़े में, आपकी जो न्याय रूपी, आपका जो न्याय रूपी जबड़ा है उसमें हम स्थापित कर देते हैं, आप यथा योग्य उनको दंड दें, लेकिन हम किसी को दंड न दें, हम किसी को व्यथा न पहुंचाए। हमारी सोच में कहीं गलती हो सकती है जिसके कारण से हमें सजा भुगतने पड़े। तो इसलिए ये हमारे यह बढ़िया सिद्धांत है कि हमें किसी को भी व्यथा नहीं देना, बल्कि दूसरों की व्यथा से मर जाना अगर आप चाहते हैं तो ये ही श्रेयस्कर है। अद्या मुरीय यदि यातुधान अस्मि, वेद का एक मंत्र है, मैं आज ही मर जाना चाहता हूं। लोग अगर मुझे यातुधान कहते हैं, यातुधान यानी राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, दुख देने वाला कहते हैं, परेशानी पैदा करने वाला कहते हैं, तो ऐसे नालायक जीवन में जीना नहीं चाहता। हे ईश्वर मुझे आज ही मार डालो, मेरी जो आयु समाप्त कर दो, मुझे इस तरह निंदित जीवन नहीं जीना है। तो तात्पर्य यही हुआ, कहीं ना कहीं हमारी इंदिरा माता जी ये संकेत कर रही हैं कि हमें इस व्रत का भी आचरण करना चाहिए। लेकिन गीता और कुछ कहती है, गीता कहती है कि हम ऐसे जीवन जिए, यशमानो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, हमसे कोई व्यथित ना हो, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना कि दूसरों से भी हम व्यथित ना हो। हमें भी और ट्रिक अपनानी है, हमें किसी को तो पीड़ा नहीं देनी है, लेकिन दूसरों से भी व्यथित ना हो, इस कौशल को भी हम जान लें कि उनको जिन जिन कार्यों में दुख है, हमें देखते ही उनको दुख है, हमारे कोई बात बोलते ही उनको दुख है, हमारी उपस्थिति उनके लिए दुख के कारण है, तो उनसे हम बचें कि भैया हम यहाँ नहीं बोलेंगे, भैया हम बात नहीं करेंगे, आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो ये तकनीक भी हमें सीखनी पड़ेगी। तो इस तरह जो जीवन जीता है, किसी को पीड़ा नहीं देता और किसी से संभावित जो पीड़ा, मिलने वाली पीड़ा है, उनसे भी बचने की कोशिश करता, तो निश्चित रूप से समाज में वो प्रशंसनीय होता है। तो इसके पीछे यही बात छिपी है कि हम किसी को व्यथित न करें और कौशल भी सीखें। आचार्य जी, अगर आप अत्याचार एक बार सहन करते हैं तो आप अत्याचारी को और बढ़ावा देते हैं और वो और अत्याचार करता है। नहीं, एक साधक के तौर पे अगर आप भोगमय जीवन जीना चाहते हैं, जैसा को तैसा ईंट की जवाब अगर पत्थर से देना चाहते हैं, तो फिर भोगमयी प्रवृत्ति बन जाती है। हमें उससे किनारा बना लेना चाहिए जितना संभव है। तो गठबंधन बना सकते हैं, अगर वो पटरी नहीं बैठती है तो अलग हो सकते हैं,
तो ऐसा कोई बंधन तो नहीं है। और साथ में एक बात और कहना चाहता था कि अभ्यासे भूयांसः अर्था, अगर बार बार रिपीट हो तो कोई मंत्र या कोई पंक्ति रिपीट होती है तो उससे अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अगर बार बार योस्मान दृष्टि 6 बार रिपीट होते हैं संध्या मंत्रों में, तो इसके पीछे विह्वलता ही कारण है। बड़ी विह्वलता के साथ कह रहे हैं कि बड़ी कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को द्वेष की भावना से न देखें, लेकिन बार बार हम देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। तो हे ईश्वर, इस प्रवृत्ति को आप समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। तो बार बार अर्थ मनन के साथ अगर संध्या आदि में हम योगदान करते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है। और इसी व्याख्यान के साथ जो हमारे अनुराधा मैडम जी के प्रश्न हैं कि अगर दोषी को हम उसी की जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से उसका बढ़ावा होता है। तो इसका चाइना और पाकिस्तान बैठे हैं ना, हमारी सारी टेरिटरी ले जाएंगे अगर हम उन्हें जवाब ना दे तो। धन्यवाद जी। ये तो आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है और समय भी बताता है कैसी स्थितियां हैं। और ये तो एक सामान्य नियम है, नियम में अपवाद भी होते हैं, कहीं कहीं तो जवाब भी देना होता है। तो सर वेद भरे भरे पड़े हैं, वेदों में मंत्र अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। हाँ, और अत्याचारी को आप बढ़ावा देते हैं अगर अत्याचार सहन करते हैं, ऐसे मंत्र भी हैं। ये अपवाद के रूप में है, सामान्य नियम तो एक साधक। आचार्य जी, हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है, इसी संध्या से ही रिलेटेड क्वेश्चन हाँ है जी, ये आपसे रख सकते हैं। कि जब तक अभी मेरा कोई 5-6 साल से स्वास्थ्य जरा कुछ ऐसे हो रहा है, तो मैं सुबह संध्या नहीं कर पाती हूँ। कोई बिना नहाए संध्या नहीं करते हैं, तो अब वो 8 बज जाते हैं, तो इसका इसका क्या उपाय है? आपको, हाँ, एक मीमांसा का एक प्रकरण है, इसमें आता है उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम इति मीमांसते। यानी अगर सूर्योदय से पूर्व आप जाग नहीं पाए या सूर्योदय के काल के साथ आप संध्या नहीं कर पाए, तो काल का अतिक्रमण कर लें, लेकिन क्रिया का अतिक्रमण न करें। संध्या करना न छोड़ें, 8 बजे ही करें। काल का अतिक्रमण, ये पंक्ति नोट कर दीजिए मीमांसा की, भले ही काल का अतिक्रमण हो जाए लेकिन क्रिया का अतिक्रमण न करें। आज मैंने सूर्योदय के समय संध्या नहीं कर पाई और अब संध्या नहीं करूंगा, ये वृत्ति छोड़ दीजिए। अगर देर में उठे कोई बात नहीं, लेकिन संध्या तो करनी ही है। नहीं, लेकिन उठते तो सुबह ही है, उठते तो जुट जाते हैं, लेकिन नहाना धोना थोड़ा सर्दी की वजह से देर से होता है, हाँ, देर तो से भी संध्या आप में कर थोड़ी देर सकते हो हैं, जाती है। देर से भी कर सकते हैं, लेकिन फल जो निष्ठा के साथ करता है उसको अधिक मिलता है। लेकिन बाद में भी करते हैं, थोड़ा बहुत फल तो मिलता ही है। न करने से करना तो फलदायी। तो यही है, इसलिए इस अवस्था के हिसाब से भी हमें देर में ये कार्य करनी चाहिए। आपको भ्रांति होती होगी कि दूसरे में दूसरे कपड़ा पहनते हैं, इस समय ये कपड़ा क्यों? अभी तो मैं यही बात है, संध्या बिना पूजन नहाए करके आया, ये मेरा संकेत है कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। अभी संध्या खत्म करके मैं आया, ये मेरा स्वाध्याय का समय है, इसलिए वस्त्र थोड़ा बदल गया है, इतना ही फर्क है और कोई नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो धन्यवाद आचार्य। हाँ, तो इंदिरा माता जी के प्रश्न समाधान हो गए, अनिल जी के हो गए। अब सचदेवा साहब जी के 2 प्रश्न हैं। अब सचदेवा साहब जी ने कहा लिंग शरीर की संभावना। और एक प्रश्न किन्हीं का था, शायद इंदिरा माता जी का एक प्रश्न था शायद, कि पंचशिख के विचार से वो थोड़ा अप्रभावित है, इनके विचार को समझते हैं। तो जो सीट आज मैंने भेजी थी उसमें पंचशिख के विचार में देखता हूं। इसमें पंचशिख का जो विचार था, विवेक ज्ञान के संबंध में था। अविवेक के निमित्त ही पंचशिख कहते हैं कि हमें प्रकृति के प्रति आसक्ति बनी रहती है। अविवेक यानी अविद्या। तो जब हमें विद्या प्रेरित जीवन जीने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, सोचने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो उस समय अविद्या हम पे हावी हो जाएगी, अविवेक हम पे हावी हो जाएगी। लेकिन अविद्या जो है वो 2 तरह के होते हैं स्थल विशेष में। जो अविद्या यहां बताई जा रही, वह अविद्या विद्याच अविद्याच इससे भिन्न है। वहां
विद्या जैसी अविद्या का कथन है, वहां उपासना और कर्ममय जीवन, वहां वह अर्थ लागू है। यहाँ जो अविद्या है वो क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म। इन चार चीजों का ज्ञान रख करके संसार में व्यवहार करना। जो अनित्य है उसको अनित्य मानना। जैसे बच्चा है, अनित्य है, संयोग बना है, पहले नहीं था, किसी कारण से बच्चा हमारा पैदा हुआ। पति पत्नी का संबंध है, संयोग है, अनित्य तो है। हाँ, अब बड़ी सर्विस है, हाँ, ये भी अनित्य है। कुछ पैसे बैलेंस है, ये भी अनित्य है। जो वस्तु आपके पास है, संयोग है, ये किसी ना किसी दिन तो खो जानी है। न खो जानी है तो आप ही खो जाएंगे। ये वस्तुएं ये जानी है। तो ये संसार को और जो व्यक्ति आपके पास है, जो धन दौलत है, ये सब अनित्य है। इसको अनित्य का ज्ञान रखेंगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन हमें बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? कुछ शास्त्रीय विचार है, 4-5 कारण होते हैं। और विशेष दुख उस समय होता है, कुछ भोग उनसे प्राप्त करना था लेकिन वो रह गया। जैसे मेरी आयु में किसी की मृत्यु हो जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे जो आश्रित हैं उनको बड़ा दुख होगा कि बहुत कुछ हमें करना था, इनसे बहुत कुछ प्राप्त करना था, परिवार संभला नहीं, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके कारण से व्यक्ति रोता है। 4-5 कारण होते हैं, वो मीमांसा का विषय है। तो इसीलिए अगर ये ज्ञान पहले से प्रवेश कर जाए, जो संयोग है वो तो वियोग को प्राप्त करेगा, इसलिए अनित्य वस्तुएं हैं, तो इतना दुख नहीं होगा, आप उसको झेल जाएंगे। लेकिन ये होता नहीं है। तो अनित्य, असूचि। असूचि क्या? झूठ बोलना, क्रोध करना, और ईंट का जवाब पत्थर से देना, और कई तरह के जो विचार हैं, इसको कहते हैं असूचि। तो इन कर्मों को हम पवित्र कर्म मानते हैं, निरंतर करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, छल कपट आदि के सहारे लेते हैं, और उसी को हम जब मान लेते हैं अच्छे कार्य, तो वो वहां अविद्या हम पे हावी हो जाती है। एक बार कर दिए तो बार बार वही कार्य करने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वहां कुछ हमें लाभ दिखाई पड़ेगा। तो अनित्य, अशुचि, दुख। और संसार दुखमय है लेकिन हम उसको सुखमय मानते हैं। और कहीं ना कहीं जीने के लिए हम कहीं ना कहीं ऋणी तो होते ही हैं। देखिए ये जड़ हाथ कैसे दूसरों की शिक्षा प्राप्त करके सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता है। देखिए ये जड़ हाथ है, इसको हमने नहीं बनाया, बहुतों ने इस हाथ में इतनी शक्ति दी और हाथ ब्रेन का ऐसे सामंजस्य स्थापित किया, बहुत कुछ लिख लेता है जो सोचता है। तो इसीलिए ऋणी तो है ही हम। और जो भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, कईयों से हमने लिया है। बोलने की कला भी ली है, किस शब्द को कैसे बोलना है, कहाँ से क्या ग्रहण करना है, सब ने हमें कुछ ना कुछ दिया है। तो इसलिए अनित्य, अशुचि, दुख और उनके जो कर्माशय है, निश्चित रूप से हमारे कर्माशय से उनके कर्माशय पुष्ट हुए हैं। तो हमें ज्ञान नहीं है, हम निरंतर ग्रहण करने में लगे रहते हैं। जैसे विवेक हो जाए तो दुखमय संसार का कम हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जिन जिन के प्रति हम ऋणी हैं उनकी सेवा करते हैं, यथायोग्य सहायता करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस किसी स्थिति में भी वो है ईश्वर उनकी सहायता करो, समाज कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही अभिप्राय है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म। जिनमें आत्मा नहीं है उनमें आत्मा का आधान करते हैं, आत्मा की कल्पना करते हैं। पत्थर में आत्मा नहीं है, जड़ में आत्मा नहीं है, लेकिन उसमें भी आत्मा का आरोप करते हैं। मजार जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं। जब तक भोग नहीं लगेगा ना तब तक फिर जल ग्रहण नहीं करना। तो इस तरह व्यवहार करते हैं। फिर 11-11 बजे तक मंदिर में भोग लगता है, लोग प्रतीक्षा करते हैं, अगले दिन बीमार पड़ते हैं। तो ये परंपरा अनात्मा और आत्मा का ज्ञान न होने के कारण मनुष्य यहाँ मर जा रहा है। लेकिन वहां मंदिरों में भेंट चढ़ रही है, गाय की हत्या हो रही है, पशुओं की हत्या हो रही है, लेकिन गाय की हत्या के लिए हम आगे बढ़े हुए हैं, भैया बकरी की हत्या भी तो रोको। तो इसलिए ये ध्यान न होने के कारण बकरी में आत्मा नहीं है क्या? पूरी जानवरों की हत्या का पूर्णतः निषेध है, लेकिन इसी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे बजाज साहब दान करेंगे, केवल गाय के लिए दान करेंगे, दूसरे जानवरों के लिए नहीं। तो बजाज साहब जुड़े हुए हैं।
तो इनके लिए ये प्रेरणा है। पूरी जानवर की अगर हत्या रोकी जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे भी प्रकृति में बड़ा संतुलन बना रहेगा। तो अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, तो इन चारों से जब हम हावी हो जाते हैं, हजारों और गलतियां उत्पन्न होती हैं। अविद्या केवल चारों में नहीं, ये प्रमुख रूप से कैटेगराइज कर दिया गया कि ये चार अगर आप में सवार हैं तो पूछिए मत कितनी गलतियां आप रोजाना करेंगे और किस तरह जीवन जिएंगे, तो ये भगवान ही जाने। तो यही है, कपिल कहते हैं ये अविवेक ही हमारे निमित्त है, जन्म के निमित्त है, आसक्ति के निमित्त है। हम भोगना चाहते हैं। अरे एक चकमा दे करके अगर एक चेन खींच लिया जाए 50,000 का, तो क्या बड़ी बात है। मित्र को बैठाइए कि 10,000 रुपए तुझे देना है, मैं तुझे दूंगा, तो आज बैठ, आज 2-4 स्नैचिंग करते हैं, 2-4 फोन ले लिए, एक चेन ले लिए, बस हो गया। बस आप खुश, हम खुश, फिर देखेंगे 15 दिन के बाद निकलेंगे, पुलिस क्या कर लेगा, कहां तक पुलिस क्या कर लेगी। तो यही अविवेक है, यही निमित्त है। और जिन जिन से छिन गए, छिन कुछ नहीं गए, बल्कि हमारे जो संचित कर्माशय में पुण्य पड़े हैं, पाप पुण्य बराबर अभी है संचित कर्माशय में, उनमें से पुण्य निकल करके चले गए और पाप ही पाप बचे। इस कर्माशय के कर्म संस्कार जाएंगे तो पाप ही प्रवाल हो जाएगा और मनुष्य दुनिया में फिर हमारी यात्रा हो जाएगी। बिल्कुल बैलेंस पड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि इस जन्म में इन्होंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं, पुण्य कहां से इसके खाते से निकलेंगे, कुछ नहीं, संचित कर्माशय में बराबरी मात्र में पाप पुण्य पड़ा हुआ है और वहां से पुण्य निकल जाएगा। सारा जो आपका पुण्य पड़ा है, अगले जन्म आपके मनुष्य योनियों में जाना है। तो इस तरह आपको समझना है। तो पंचशिख ने बहुत बड़ी बात कही है, बल्कि पंचशिख ने कुछ नहीं कहा, जो कहा कपिल ने कहा कि मेरे सिद्धांत के अनुरूप पंचशिख नामक जो आचार्य है वो भी यही मानते हैं। ये कहने वाला सारा कपिल है, पूर्व पक्ष भी वही है, सब कुछ वही है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार त्रिखा मैडम जी ने समर्थन दिया, अनुराधा मैडम जी ने काव्य श्रृंखला प्रस्तुत की। तो ये पंचशिख के, ये कपिल जी के सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है। तो अब देखते हैं सचदेवा साहब जी के लिंग शरीर से क्या अभिप्राय है। लिंग सर जी एक प्रश्न मेरा और भी था ठीक है, कि वो जो था ना कि परमात्मा और आत्मा कुछ उत्पन्न नहीं करते, जो शुरू में स्टार्टिंग में आया था, उसको भी अगर टाइम मिले तो हम पाठ करते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। उठता है ईश्वर, तूने हमें उत्पन्न किया। और फिर हमारे सांख्य शास्त्र या मेरे व्याख्यान से विचार उभर के आता है ईश्वर हमें उत्पन्न नहीं करता। तो इसका समाधान उस दिन हो गया था कि 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं, कि जनिता चोपनीता च, जो जन्म देता है, जो उपनयन करके दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, या उपनयन ना भी हो जिसके कारण से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जस्तु कन्याम प्रयच्छति, जो कन्या प्रदान करता है, और जिसके हम दामाद बनते हैं, और जिसको जो पुत्र प्रदान करके जो हमारे पारिवारिक संबंध है, आश्रम व्यवस्था को आगे चलाता है, वो भी पिता है। तो जनिता चोपनीता च, यस्तु कन्या या यस्तु पतिम प्रयच्छति। फिर अन्नदाता भयत्राता, अन्न प्रदान करने वाला, भय से त्राण करने वाला, ये 5 तरह के पिता होते हैं। तो इस कैटेगरी में हम परमेश्वर में जब आश्रित रहते हैं तो उस समय वो भयत्राता है। परमेश्वर हमेशा उसका प्रयत्न रहता है कि किए हुए कर्म आप भोग लो, फिर मेरे सानिध्य में आ जाओ। तो उसका हर संभव यही प्रयत्न रहता है, और जैसे कर्म किए हैं इस तरह भोग उपलब्ध करा करके उसको जल्दी समाप्त करने की ओर वो हमें प्रेरित करता है। तो इस दृष्टि से ईश्वर गौण पिता है हमारा। तो वो हमें उत्पन्न नहीं करता, बल्कि एक निमित्त कारण बन करके समय उपस्थित होने पर हमारे कर्म को भोगाने के लिए, किए गए पाप पुण्यों को भोगने के लिए वो फिर हमें प्रेरित करता। और एक समय ऐसे आता है कि मुक्ति लोक में पूर्णतः हमारे पास उनकी उपलब्धि होती है, हम उनको अनुभव करते हैं और वहां से अभय की प्राप्ति होती है। और मुक्ति में 5 चीजों की प्राप्ति होती है, वेदांत जब पढ़ेंगे। क्या क्या? ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, ज्ञान बल उत्साह,
स्वतंत्रता और आनंद। जिनके पास पेन है ये 5 लिख लीजिए, कभी मुक्ति मिलेगी तो फिर हम व्यास जी का धन्यवाद करेंगे। ज्ञान, बल, उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद। अभी तो हम परतंत्र हैं, समय के परतंत्र हैं, आश्रम के परतंत्र हैं, और साथ में आयु के परतंत्र हैं, जन्म और कर्म के परतंत्र हैं। कब मार डालेगा ईश्वर वही जाने, कहाँ लेके पहुंचा देगा वही जाने। तो ये सारी परतंत्रताएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए उनको कहा जाता है तूने हमें उत्पन्न किया यानी प्रेरणा के माध्यम से हमारे कर्म संस्कारों को भोगने के लिए आपने हमें प्रेरित किया, और पालन कर रहा है तू। पालक को भी पिता कहते हैं, उससे अभय की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से तत्वतः देखा जाए हम ईश्वर से पैदा नहीं हुए हैं, हम भी एक अलग एंटिटी है, अलग सत्ता है, हमारा अस्तित्व अलग है। भले ही छोटा सा अस्तित्व है, हम उड़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन है, हम कुछ तो है। इसमें लिखा गया हम क्या क्या है। ये जो सीट है इसको जब निकालेंगे तो एक बढ़िया पॉइंट देखिए कि हम किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बने हैं, कोई कंपोजिशन भी नहीं है हमारे साथ, हम इंटीग्रेटेड है, अविभाज्य है, इंडिविजिबल है, और एकीकृत और यूनिक एंटिटी है। तो इस तरह हमारा भी कुछ अस्तित्व है, और ईश्वर प्रेरणा रूपी शरीर से हमें उत्पन्न करता है निमित्त कारण बन करके। प्रकृति हमें पालन करती है, और इन दोनों को हम नमन करते हैं। हमारी जीवन यात्रा सुखद हो, फिर हम ईश्वर तक चले। तो इसके लिए ये दोनों हमारे लिए प्रमुख कारण हैं। आइए सचदेवा साहब जी का देखते हैं प्रश्न। लिंग शरीर की संभावना से क्या अभिप्राय है? तो यानी जब हम आत्मसमीक्षा करते हैं आखिर में, तो हमें लगता है कि हमारा जो लिंग शरीर है अब तो निश्चित रूप से वो फिर दोबारा हमें मिलने वाला है, यानी हमारा जन्म निश्चित ही होगा। तो जन्म ही होगा तो फिर प्रकृति के प्रति आसक्ति होगी, कुछ थोड़ी बहुत तो आसक्ति बनी रहेगी ना, छूटेगी नहीं। लेकिन ये आसक्ति जब कर्म शरीर हमें मिलेगा, 3 तरह के शरीर हैं, कर्म योनि व कर्म शरीर, भोग योनि, कर्म योनि, उभय योनि। उभय योनि की स्थिति में हम हैं, भोग योनि को हम पार कर चुके हैं, अब कर्म योनि की ओर हमारी यात्रा है। उस समय ऐसा जीवन जीना होगा कि हम शिष्य नहीं बनाएंगे, हाँ, हम चेले नहीं बनाएंगे, हम किसी आश्रम का निर्माण नहीं करेंगे, जो करेंगे समाज कल्याण के लिए करेंगे। जैसे महर्षि दयानंद रहे, जैसे निम्बार्क रहे, वल्लभ आदि रहे, समाज कल्याण के लिए उस समय की जो सोच होगी, तो उस सोच के हिसाब से तो साधु महात्माओं ने बहुत कुछ कार्य किए। लेकिन जो वास्तविक कर्म मार्ग है, वास्तविक जो कर्म शरीर है, तो उस शरीर से महर्षि दयानंद युक्त रहे। इन सभी कर्ममय शरीर में उत्पन्न होने वाले संत महात्माओं में से महर्षि दयानंद को सर्वाधिक श्रेय प्राप्त होता है, क्योंकि विद्या का वास्तविक उन्होंने खुलकर प्रचार किया और उनका समर्थन किया, और उसके लिए उन्होंने जीवन दिया। बाकी तो संत महात्मा हाँ जी बाबा जी कह करके पूरी आयु बिताए, लेकिन महर्षि दयानंद लड़ते हुए इस परंपरा की स्थापना के लिए उन्होंने जीवन दिया। तो ये बहुत कुछ मतलब शिक्षणीय है। तो तात्पर्य यही है कि जब तक शरीर है, जैसे सांख्य दर्शन में हमारे सचदेवा साहब पढ़ रखे हैं, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, ये 5 प्रकार है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाए, अविवेक का विनाश हो जाए, तो दोष का विनाश होगा। जो गलत प्रवृत्ति राग द्वेष से युक्त होते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो मिथ्या ज्ञान, दोष के खत्म होते ही प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी। प्रवृत्तियां जो गलत प्रवृत्तियां हैं, गलत कार्य करना, धोखा देना, चकवा देना, ये इत्यादि खत्म हो जाएगी। तो फिर प्रवृत्ति खत्म हो जाने के बाद फिर जीवन मुक्त की स्थिति, हमारा जन्म ही खत्म हो जाएगा। जब जन्म ही खत्म हो जाएगा तो दुख ही खत्म हो जाएगा। तो यानी अगर हमारा जन्म है, जन्म की संभावना है, तो इसमें कोई आपको नहीं कह सकता कि आप प्रकृति की आसक्ति से रहित हो गए हो। ये एक गौण कथन है, लेकिन कर्म शरीर में, कर्म योनि में इस तरह आसक्ति
त्याज्य है। थोड़ी बहुत जो आसक्ति है केवल भोग ग्रहण के लिए होती है और न्यूनतम आसक्ति के साथ जीवन जीना पड़ता है। दूसरों की सहायता के बिना तो मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता। महर्षि दयानंद भी भोजन कर रहे होंगे, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए उन्होंने भी सुपक्व पदार्थ खाया होगा। तो न्यूनतम साधन जिससे उनका शरीर चल सके तो उसका सेवन करना कर्ममय शरीर में आसक्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो प्रेम सचदेवा साहब जी का प्रश्न था, गंभीर प्रश्न था कि कर्ममय शरीर में, कर्म योनि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदियों में भी तो आसक्ति रूपी भोग देखा जाता है। तो वो न्यूनतम आसक्ति रूपी भोग त्याज्य है कर्म शरीर में। बाकी अन्य शरीर में तो हम बंधन में होते ही हैं। इस तरह इसका समाधान है। और कुछ एक प्रश्न था सचदेवा साहब जी का, मैं भूल रहा हूं। लिंग शरीर के 17 तत्व को एक बार बता दीजिए फिर से एक बार। हाँ, लिंग शरीर के 17 तत्व। लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर 5 तन्मात्राएं उसके उस बोर्ड है। 10 प्राण है। हाँ, 10 प्राण में से 5 प्राण मानते हैं। 5 जो गौण प्राण है, नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, उनको प्राण अपान उदान व्यान समान में अंतर्भाव कर लेते हैं। यानी पूरी अभी सृष्टि फैली हुई है, फिर उसको धीरे धीरे समेट देंगे। तो कैसे समेटेंगे ना, 5 प्रकृतियां जो है उसको निकाल लेंगे, 5 तन्मात्राएं जो है, तो 5 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध हुए। जो 10 प्राण थे उनको 5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 5। तो इस तरह हमारे क्या 5 5 10 हो गए। और जो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये 10 हैं, उनमें कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियों में प्रवेश कर जाएंगी, तो वो 5 निकल गए। तो इस तरह 15 हुए। और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो थे, इनमें से जो अहंकार है वो मन में प्रवेश कर जाएगा, और जो चित्त है जो बुद्धि है, जो चित्त है वो बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएगा। तो इस तरह दो, उसमें जो 4 यूनिट में 2 यूनिट बचेंगे, तो मन और आपका चित्त ये दोनों बचे रहेंगे। तो ये 15 तत्व हो चुके थे, ये दोनों मिलके 17 तत्व होंगे। यानी 5 तन्मात्रा, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व मिल जाएंगे। सप्तदश एकम, और एक कौन है? जीवात्मा। तो ये सब मिलकर के सप्तदश एकम लिंगम। ये सबसे पहले सांख्य दर्शन ने इस सूत्र को स्पष्ट किया। इस तरह लिंग शरीर में 17 तत्व और 18 तत्व होते हैं। फिर इनकी यात्राएं चलेगी ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से। कुछ और एक प्रश्न पूछ रहे थे। धन्यवाद जी। हाँ यार अरे जी, मैंने एक धारणा वाले लेख में ये प्रश्न जो उठ रहा था कि हृदय का स्थान 1 है 2 है, तो उस पे आपने कहा था कि पुनर्विवेचन करना है। बढ़िया है, बढ़िया प्रश्न है। तो मैं उठाना नहीं चाहता था, आपने श्रम किया, बढ़िया सुंदर सुलेख से लिखा और ग्रुप में भी भेजा, हमारे वेद संस्थान के ग्रुप में। मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ। श्रम तो बढ़िया किया, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं होगी, ये प्रश्न का विषय है। क्योंकि अगर हम आपके हिसाब से कि जब जागृतावस्था है आत्मा, उस समय निश्चित रूप से जागृत जो अंतःकरण पदार्थ हैं उनके साथ सक्रिय होती होगी, ये आपने तर्क रखा था। तो उस समय हमें उसे मस्तिष्क में क्यों न माने, आंखों में क्यों न माने? तो इस तरह आत्मा के कार्यालय अलग होगा, फिर आत्मा का विश्रामालय अलग होगा। तो इस तरह कुछ आपने प्रश्न रखा था। तो समस्या ये हो जाएगी, आत्मा तो एक निरवयवी पदार्थ है और अंतःकरण की सहायता से वो चलती है। अगर आत्मा के कार्यालय मानेंगे, विश्रामालय मानेंगे, तो यहाँ फिर बड़ी आपत्तियां होगी। उसके शौचालय भी मानना पड़ेगा, फिर उसके भोजनालय भी मानना पड़ेगा, फिर उसको शॉपिंग करने की प्रवृत्ति भी हमें उत्पन्न करनी होगी। तो इसलिए बहुत से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए आत्मा
वहीं रहने दीजिए, क्योंकि ईश्वर के बिना निर्देश से आत्मा हिल नहीं सकती। और इस तरह हमें वेदांत में प्रमाण मिलते हैं। आत्मा गतिशील है, जब हमने ये पढ़ा तो ये तभी ये प्रश्न उठा था जी, उससे हाँ, पहले तो उठा नहीं। आत्मा गतिशील है, तो गतिशील तो हमारे शरीर में ही है, और तो कहीं नहीं, गतिशील शरीर में नहीं है। गतिशील नहीं है। दूसरा शरीर दूसरा में वो थोड़ी ट्रेवल करती है वो। एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है वो। तो हाँ, एनर्जी है तो एनर्जी भी है, गति भी है, तो वो गति क्यों नहीं कर सकती? एक स्थान शरीर से के अंदर दूसरे गति स्थान थोड़ी पर नहीं जा करती है, सकती। वो तो सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है तब गति करती है, या स्थूल शरीर के साथ जीव बना लेती है तब गति होती है। शरीर के अंदर एक बार आ जाती है तो थोड़ी घूमती रहती है सब जगह। वो वहीं बैठी एक ही जगह से सारी अनुभव कर लेती है, ऊर्जा है वो। एक अनवस्था दोष आ जाएगा इसमें, क्योंकि कार्यालय मानेंगे जब कार्य करते हैं जागृत अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में विश्रमालय मानेंगे, तो फिर और आलय भी तो बहुत से हैं, तो उस समय भी आत्मा केंद्रित होती है, फिर उनकी आवृत्ति हो जाने से ये सिद्धांत गलत हो जाएगा। शरीर में रहती हुई आत्मा अपनी ऊर्जाओं को गतिशील बनाती है, लेकिन हिलती नहीं अपनी जगह से। और रश्म्यनुसारी, ये सूत्र वेदांत में पढ़ लीजिए, रश्म्यनुसारी। अब कहीं जाना है, ईश्वरीय रश्मि प्रकाश के अनुसार ही उसकी यात्रा होती है। और क्योंकि हाथ पैर उसके जब सारे कट जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में होता है, तो भी वो कहाँ जाए, जाने के लिए तो उसको साधन चाहिए, तो कोई उठा ले पहुंचा दे। आचार्य जी, जैसे एक बार आप मेन स्विच ऑन कर देते हैं तो सारे घर में आप कहीं भी लाइट जला सकते हैं। उद्देश्य है गति का, सांख्य में जो गति हमने पढ़ी है उसको उसको क्या एप्लीकेशन है उसका, उसका अर्थ ही फिर अर्थ क्या होगा फिर उसका? हाँ, उस सूत्र को एक बार देखते हैं ताकि विषय क्लियर हो जाए। मैं बताऊं? 59 हाँ जी, इस बीच में अनुराधा जी कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। अध्याय 59 गति का जितना मैंने समझा था, जो आपने बताया था और जो सूक्त में था, वो ये था कि जब आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर को लेकर चली जाती है तो वो उसकी गति है, या जब वो यहाँ जीव धारण कर लेती है तो वो भी एक गति है, क्योंकि उस समय तो आएगी ना, आत्मा आएगी तभी शरीर धारण करेगी। लेकिन एक बार आ जाती है तो फिर उसके बाद जहाँ शरीर में है वो वहां शरीर में गमन नहीं करती रहती यहाँ से वहां। और जैसे कि मेन स्विच होता है, अगर आप उसको एक बार ऑन करेंगे तो आप सारे घर में कहीं भी लाइट जला सकते हैं। फिर ये नहीं कि इस कमरे में जला सकते हैं, उस कमरे में नहीं जला सकते, या फ्रिज नहीं चला सकते, या प्रेस नहीं कर सकते कपड़े। तो वो एक आत्मा एक ही जगह से ऊर्जा सभी जगह वो अनुभव अपना देती है। ये मेरी व्याख्या। आचार्य जी, हाँ जी, अभी पहले सचदेवा साहब जी को सुन लेते हैं। हाँ, सचदेवा साहब जी ने जो प्रश्न रखा 59 षष्ठ अध्याय के 59 सूत्र में उन्होंने एक प्रश्न रखा, गति श्रुतेश व्यापकत्वे, आत्मा को व्यापक माना। आत्मा व्यापक कहाँ व्यापक है? शरीर में। शरीर में व्यापक होने पर भी गति श्रुतेश, उसकी गति सुनी गई है। और कहाँ सुनी गई है? उपाधि योगात। शरीर में गति नहीं है, उपाधि के योग हो जाने पर स्थूल शरीर रूपी उपाधि मिल जाए या सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि मिल जाए, तो एक काल्पनिक की इसमें क्या हो जाएगी, गति का आरोप हो जाएगा। जैसे मैं यहां से हवाई जहाज में 2 घंटे में पहुंच गया मुंबई, तो यहाँ क्या आत्मा की गति मानी गई है, स्थूल शरीर के यात्रा के साथ आत्मा गतिशील रही। लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा हृदय में आ गई या आत्मा आंखों में आ गई, आत्मा फिर नाभि में है, ध्यान के समय पे सोते वक्त फिर मस्तिष्क में चली गई, ऐसा नहीं कहा इसमें। तो स्थूल शरीर के योग से और सूक्ष्म शरीर के योग से उसकी गति भी मानी जा सकती है, क्योंकि जहां जहां जाता है वहां वहां नया शरीर धारण करता है। तो इस तरह, और उन्होंने उदाहरण दिया भोग देश काल लाभ, इस तरह आत्मा को भोग लाभ होता है और देश का लाभ होता है, काल का लाभ होता है। विविध भोगों को भोग लेती है, विविध देशों में भ्रमण कर लेती है। इस दृष्टि से स्थूल से और सूक्ष्म शरीर से बिना उपाधि के वो कुछ नहीं कर सकती, न अपने इसी उपाधि के अंदर रहते हुए भी कहीं चक्कर लगाते, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। और व्योमवत, जैसे आकाश में गति नहीं है और घड़ों की मदद से हम आकाश को गतिशील मानते हैं,
पानी भर देते हैं, आकाश को देखते हैं। हमारा यहाँ दिल्ली का आकाश कुछ इस तरह है। 2 घंटे के बाद फिर उसी घड़े में देखते हैं और पिक्चर खींचते हैं। दिल्ली के आकाश का जो पिक्चर है, मुंबई के आकाश का वह पिक्चर नहीं है। तो इससे पता लगता है कि आकाश भी गति करता है। जिस तरह काल्पनिक आरोप होता है, इस तरह इसको काल्पनिक आरोप कह सकते हैं। इस तरह इसका समाधान है। चलिए सर, आपने एक बताया था बीच में कि वो शेर से युद्ध की बात, और हमारे देश का जो नाम ध्रुव जो नाम है, भारत नाम जिसके ऊपर पड़ा, वो भी उसका एक चित्र आता है कि वो शेर के दांत गिन रहा है। तो ये कौन सा मंत्र है सर, ये जो आपने सुनाया, जो भी आपने बताया कि ऐसा हमारे वेदों में मिलता है लिखा हुआ कि शेर से युद्ध विद्या वगैरह, ये सब आपने कुछ संस्कृत में बोला था, वो क्या, वो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? अभी तो मैं कुर्सी से उठूंगा तो फिर मर्यादा की हानि होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा संदर्भ। ठीक है जी, धन्यवाद। विंशति नखांतर 20 नाखूनों होते हैं ना, 5-5 नाखून, तो 20 नाखूनों को मैं उखाड़ लूंगा। ऐसे वेद में मंत्र मिलते हैं। आत्मविश्वास के साथ, यानी मैं तुझसे लोहा ले पाऊंगा। आचार्य जी, एक चीज मुझे भी पूछनी है। आचार्य जी, हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। आचार्य जी, ये जो हृदय में आत्मा का वास की बात करते हैं, तो गीता में 2 श्लोक मिलते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर जो है सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वहां शब्द उन्होंने लगाया हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। और एक जगह 10वें अध्याय में उन्होंने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। तो यहाँ पे आत्मा शब्द लगाया है, और पहले वाले में जो 18वें अध्याय में है उसमें हृदय लगाया है। तो इनमें क्या फर्क है? हम माने कि भूताशय कुछ डिफरेंट है हृदय देश से, मतलब हृदय का एरिया हो गया ना फिर इसका मतलब। तो जो पहले हमारी बात हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा। हृदय तो कहा गया हम आत्मा गुणा के सर्वभूता सयस्थित नहीं है ना आपका। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय देश में ईश्वर रहता है। और इस तरह वेदों में भी प्रमाण मिल जाते हैं कि हृदय में ईश्वर का निवास है। तो इसमें हृदय कहाँ है ये विचारणीय विषय है। तो मस्तिष्क और हार्ट या दोनों स्तनों के बीच में जो स्थान है ये हृदय है। तो इस तरह या दोनों का समन्वय ही हृदय है, क्योंकि पहले तो ब्रेन का निर्माण होता है और उसी ब्रेन के निर्माण के साथ साथ हार्ट का भी संबंध होता है। तो इसलिए ब्रेन से हार्ट धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ चला आता है। तो ब्रेन हार्ट के पोजीशन पहले होता है। तो इस तरह मान सकते हैं कि दोनों का एक अवैध संबंध है। कार्य तो सारा मस्तिष्क का करता ही है, लेकिन हार्ट का भी उसमें बहुत कुछ योगदान है। तो अभी तो ज्यादा मान्यता मस्तिष्क के संबंध में है, यही हृदय है। और अगर इस पे जो दूसरे मतवादी लोग हैं वो कहते हैं देखिए साफ कहा गया, कृष्ण कहते हैं कि हृदय में ईश्वर का निवास है। तो फिर अगर इसको मानेंगे तो ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मान सकते। तो इसका भी एक बढ़िया समाधान है कि हृदय में आत्मा का निवास है, जीवात्मा का, और उसका आयतन हमारे पास निर्धारित है। तो उस पर ध्यान केंद्रित करने पर उसके इर्द गिर्द या उसके ऊपर बाहर ईश्वर का जो अनुभव होता है, उसी अनुभव से हम विश्व में ईश्वर का अनुभव कर लेते हैं। तो इस प्रयोजन से हृदय देश में ईश्वर का निवास कहा है। तो सब में सर्वत्र समान रूप में बसता है। ऐसा नहीं कि हृदय में ही ईश्वर बसता है, कान में, आंख में, नाक में नहीं बसता है, ये बात नहीं है। तो इस तरह एक फोन लगातार बज रहा है, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, और मैं उठा नहीं सकता, कई लोग हैं, कार्यालय है। और ठीक है गुरुजी, वो रेफरेंस के साथ लिख देना, वो मतलब कि कहाँ पे मंत्र वो। हाँ बिल्कुल, आप रखिएगा वो हृदय देश वाला। अब जो वेदों में है ना हृदय के बारे में, वो प्लीज मंत्र डाल दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर, गुरुजी हृदय में तो आत्मा और भगवान, हृदय में तो नहीं हो सकता। हार्ट तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट आजकल ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो हार्ट में तो भगवान आत्मा सब बाहर चले जाएंगे आपके।
नहीं, वो दोनों अच्छा, स्तनों के बीच में एक बढ़िया पक्ष हमारे सचदेवा साहब तो जी ने दूसरे रखा। दुष्ट आदमी की आत्मा आ गई, भगवान दुष्ट आदमी के आ गए तो बस बैठे कपड़े का। नहीं, वो समन्वय बना रहता है, धीरे धीरे और ब्रेन से सारा शरीर बनता है। पहले तो ठीक है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसी के अंदर सारे पुर्जे होते हैं, और धीरे धीरे ये सरकते हुए हाथ पैर सब इसी से निकलते हैं। तो निश्चित रूप से इनका हृदय और मस्तिष्क का एक क्षीर नीर संबंध है। हाँ, ये बढ़िया। हार्ट और अरे हृदय अलग है। हार्ट एक जो है मिनट, वो पंपिंग हाँ, करने। रक्त जनित हृदय अलग है, और जो भौतिक हृदय है तत्व है। वो, हाँ जी, मैंने क्लियर किया है उस चीज को, बिल्कुल। जी, बढ़िया। अरे गुरु ये जी, एक बीच में एक प्रवचन में आत्माराम की बात आई थी। एक संस्थान में प्रवचन हुआ था आत्माराम के ऊपर। थोड़ा सा सर इसमें अगर आपके पास हो तो आप उसको भी ग्रुप में डाल देंगे क्या? आत्माराम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो आपको मर जाने के बाद स्वयं अनुभव हो जाएगा। अरे नहीं, वो गुरुदेव जी आत्माराम बड़े से तो मित्र हैं। चर्चा आई थी किसी प्रवचन में, वो पता नहीं है क्या चीज, तो मेरे हाँ, को यही समझना। नहीं, वो समाधान। मरने के बाद जब हड्डियां चुगने जाते हैं ना, तो उसमें एक वो ऐसी कुछ मिलती है, एक नहीं हड्डी वो बड़ी सब ठीक है, वो किसी की सब पता है मुझे, लेकिन ये किसी किसी की आत्माराम है मिलती क्या है, चीज, उसको वो ये पूछ आत्मा रहा हूँ मैं। राम कह देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही बनाया हुआ है। चलिए, नहीं है विशेष कुछ, जानकारी तो उसी वक्त होगी, प्रतीक्षा करिए। नहीं अब ऐसा तो सर कुछ आ इसके रही बारे थी। में सर, जो जो इसके बारे में कहानी है वो तो बता दीजिए। हाँ, अब नहीं बता सकते, ये प्रश्न अनुत्तरीय प्रश्न है। कुछ पुष्पा मैडम जी कर रही है। हाँ, पुष्पा अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर दीजिए पुष्पा मैडम जी। हाँ, हमने आपको रोका। मैं तो सुन रही हूँ, आत्माराम की बात सुन रही हूँ मैं, वही मुझे उसी पे हंसी आ रही थी। आप समझा दीजिए, खुल के बता दीजिए। वो मेरे मित्र हैं और बड़े विनोदी हैं। जी। अब बड़ी रुचि रखते हैं कि सारी चीजें मुझे चाहिए, और वो फिर लिखित रूप में। हाँ, बड़े पुराने मित्र हैं मेरे मित्रों में से। चलिए, और आपने कुछ प्रश्न, कोई और आता था शायद, अगर आचार्य तो। जी, हाँ जी। आचार्य जी एक प्रश्न है। आत्मा हाँ, के संचित कर्म भी हैं, प्रारब्ध भी है थोड़ा, और कर्माशय बना हुआ है, लेकिन उसके उपरांत भी अगर पांचों क्लेश दग्ध बीज हो जाते हैं, संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं इसी जन्म में या अगले जन्म में, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कि मोक्ष की कोई अवधि लिखी नहीं है कहीं किसी भी शास्त्र में, उपनिषद में, कि इतने इतने जन्म लगेंगे, इतने होंगे। ये प्रोसेस लिखा है कि दग्ध बीज होना आवश्यक है, तो चाहे इस जन्म में हो जाए, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे 3-4 जन्म हो, चाहे 100 जन्म हो। इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। बढ़िया विचार है। थोड़ा समय, हाँ, आज आखिर है तो इसलिए समय लेते हैं, 5 मिनट। इसमें क्या है कि जब से जब जागे तब सवेरा, उदयति द्वितीयस्याम भानुमान शैव पूर्वः। इस तरह प्रमाण देते हैं कि जो नृत्य करने वाले जो शिल्पी होते हैं, जो अभिनय करते हैं, तमाशा करते हैं, तो वो जिस ओर मुड़ जाए, चारों तरफ दर्शक होते हैं, जिस ओर मुड़ जाए और उस ओर कुछ बोले देख करके दर्शकों को, तो दर्शक लोग खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल ये हमारी ओर देख रहे हैं, हम सब सनात हैं। तो उस तरह जब से हमारा विचार बदल जाता है, हम अच्छे कर्म करने लगते हैं, वहीं से हमारी जिंदगी नई शुरू होती है। पुरानी जिंदगी पीछे ये जो केंचुली की तरह चली जाती है, हट जाती है, और पुरानी जिंदगी में और कर्माशय में जितने भी गलत कर्म पड़े हुए हों, ये सारे खत्म हो जाते हैं, खत्म यानी शिथिल हो जाते हैं, और वो अगले जन्म के कारण नहीं बनते हैं। मान लीजिए 10 साल पहले या आधे घंटे पहले ही आपको स्मरण हुआ और आपका ध्यान ईश्वर में केंद्रित हो गया और मृत्यु हो गई, तो निश्चित रूप से उस आधे घंटे के बल पे आपको बहुत कुछ अभौतिक संस्कार मिलेगा। फिर अगले जन्म में अच्छे अवसर इस तरह आएंगे। तो इसलिए जब से समझ हो तब से अच्छे कार्य करिए, फिर आपकी यात्रा अच्छे मार्ग में होगी। और वो संस्कार बलवान होते हैं। 2 संस्कार हुए, एक तो अभी तक जब से समझ नहीं हुई थी तब तक जितने संस्कार हैं वो एक संस्कार, समझ के बाद जो जो कार्य करेंगे वो एक संस्कार, लेकिन समझ के बाद जो अच्छे कार्य करेंगे वो बलवान संस्कार होते हैं। ये जो संस्कार है ये हीन बल संस्कार होते हैं। तो इसीलिए बलवान संस्कार के आधार पर फिर अगला जन्म होगा, उससे फिर अगले संस्कार आपके अच्छे बनते जाएंगे, फिर अगला जन्म होगा। इस तरह मुक्ति लोक अब आराम से चले जाएंगे,
लेकिन वहां से जब लौटेंगे तो फिर जो कर्म यहाँ छूट गया था, वो शिथिल हो गया था, वही कर्म पहुंचेगा, फिर उस हिसाब से एक नया शरीर मिलेगा, फिर आपकी यात्रा होगी। और आपने प्रश्न में कहा हमारे शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि मुक्ति में कितने समय तक रहेंगे, है उल्लेख, ते ब्रह्म लोके ही परांत काले, ते यानी वे लोग जो साधक लोग, जीवन मुक्त लोग ब्रह्मलोक में परांत काल तक रहते हैं। और नहीं, वो तो ठीक है, वो मुक्ति कब मिलेगी वो इसका उल्लेख नहीं है, मुक्ति कब मिल सकती है, किस जन्म में मिल सकती है, मुक्ति का नहीं, ये उल्लेख नहीं है, लेकिन सूत्र मिलते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्न, जब तीव्र वैराग्य, विवेक और अभ्यास से आप युक्त हो जाएंगे तो उस समय मुक्ति मिलेगी। और जी, तो 90% की मुक्ति हो सकती है या 60% की मुक्ति हो सकती है, ये आपके हिसाब से है। अगर अभी से आप सुधर गए तो 60% में जाएंगे, समझ अभी हुई है और बढ़िया आश्रम आदि में निवास हुए, जैसे भूपेंद्र जी देखिए जीवन भर व्यापार करते रहे, अभी है। अगर अभी इनकी मुक्ति के मार्ग निर्धारित हो जाते हैं 60% के मुक्ति में चले जाएंगे। लेकिन अगर 1-2 और ये ले लेते हैं तो और परिमार्जित इनकी हो जाएगी जिंदगी, तो ये 90 क्षीणोदर्क मुक्ति में चले जाएंगे। मुक्ति कब? धन्यवाद। चलिए आप समय समाप्त करते हैं, समय समाप्त है, कक्षा समाप्त करते हैं। बाकी बढ़िया रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, कक्षाएं पूरी हुई। तो 10 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए तैयार मैंने कर लिए हैं, तो वो भेज दूंगा आपको। तो उस हिसाब से अगली क्लास जो है 1.5 घंटे की रखते हैं, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोलिए। लेकिन इसमें 3 सत्र करेंगे, जो 60 साल से ऊपर वाले हैं वो पहले बोलेंगे, अनुभव से जो प्रौढ़ है वही व्यक्ति हैं, वास्तविक शास्त्र वही समझते हैं। सामने से सुबह से धूप आती है, शाम तक रहती है ना, 5 बजे तक धूप रहती है, इसलिए शाम को कमरा बंद कर दो, दरवाजा सबसे पहले। हाँ, अब दूसरे सत्र में फिर हम 50 से ऊपर वाले को रखते हैं, 50 से और 70 के बीच वालों को। बाकी जो नवयुवक हैं वो तो अभी पढ़ने वाले हैं, वो ना भी बोले कोई हानि नहीं है। हाँ, तो इस तरह ये दोनों जो वर्ग हैं उनको हम सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे। और 6:30 से रखते हैं 8 बजे, और 8 बजे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और हमारे अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं, अगर वो आते हैं तो धन्यवाद आप दे दीजिएगा। और अंत में सचदेवा साहब जी की भूमिका रहेगी धन्यवाद के लिए। और त्रिखा मैडम, अनुराधा मैडम जी को विशेष रूप से सुनना है, और भी पुष्पा मैडम बढ़िया बनाती हैं, कमलेश मैडम बढ़िया प्रस्तुत करती है विचार। तो इस तरह आप अपने विचार रखिएगा, भले ही 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो जाए, क्या फर्क। 10 व्यक्ति बोलने थे, 5 व्यक्ति सुन लेंगे, हानि क्या है। तो अपनी एज सही बतानी पड़ेगी। हाँ, पहले 70 से कितने, हाँ 70 से ऊपर वालों को। हाँ, तो अपनी एज सही बतानी पड़ेगी ना। 2 ही तो कैटेगरी है, 70 और 50, इनमें भूपेंद्र आ जाएंगे। 70 वाले पहले बोलेंगे। चलिए धन्यवाद, शांति पाठ करते हैं। इससे पूर्व एक बढ़िया विचार मैं आपको दिखाता हूं जो आज के इसमें है। हमारा सार यही है, वेद संस्थान का उद्देश्य ये 31 नंबर पॉइंट में सांख्य दर्शन ज्ञानात्मक चारों वेदों को अपौरुष से नित्य और कालातीत मानता है। वेद संस्थान इसी के लिए बना है। प्रत्येक महाप्रलय में वेदों की ये ऋचाएं उस अविनाशी ब्रह्म में समाहित हो जाती हैं, और प्रत्येक सर्गारंभ में ये पुनः मानवीय व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए ईश्वर की कृपा से तात्कालिक पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में प्रकट होती हैं। इस प्रकार वेद ज्ञान नित्य होने से उनके प्रतिपादक मंत्र, उनकी भाषा को भी यह शास्त्र सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक मानता है। यानी हमारी मान्यता इतनी है कि वेदों को हम छोड़ नहीं सकते, और किसी भी लोक में हम चले जाएं यही मंत्र मिलेंगे, और ऐसे ही ईश्वर का गुणगान होगा। सांख्य दर्शन वेदों के ग्रंथात्मक कलेवरों को और विविध शाखा प्रशाखा परंपरा और गायन विधाओं को भी अनित्य मानता है। तो यही वेद संस्थान का उद्देश्य है, और आप लोगों का भी वास्तविक लक्ष्य यही होना चाहिए। आचार्य जी
मैसेज डाल दीजिए कौन कौन सा सूत्र है। हाँ अभी डाल दूंगा। हाँ, ताकि हम हाँ। तैयार आचार्य जी आपने लास्ट वाली काव्य श्रृंखला नहीं सुनी मेरी शायद। हाँ सुन लेंगे, अब तो समय है मेरे पास। मैं सुन लूंगी। लास्ट वाली नहीं सुनी अभी, और अभी मैंने 5-6 और डालनी है, वो पिछली वाली। ठीक है, मैं बहुत से लोग लीव कर गए हैं, 23 हमारी संख्या हो गई है। अब चलते हैं शांति पाठ। धन्यवाद। अगला 1 हफ्ते का गैप देके जी योग दर्शन शुरू करेंगे या कुछ और है प्रोग्राम? हाँ विचार करते हैं, विचार करते हैं तो ज्यादातर। अच्छा है, हाँ योग दर्शन शुरू करिए। हाँ छोटा सा है, 194 सूत्रों का है, 3 माह अवधि लेते हैं और मार्च से पहले ये पूरा हो जाना है, कोई इतनी बड़ी बात। उसके बाद फिर उपनिषद एक अंतिम निवेदन है, योग दर्शन के हम बाद फिर लोग गुरु उपनिषद ले दक्षिणा लीजिए। देना चाहते हैं, उसके निमित्त आप बताएं आपका अकाउंट नंबर या कैसे किस व्यवस्था से की जाए। वो तो आपकी श्रद्धा है, वेद संस्थान को दीजिए, मुझे कुछ नहीं। हमारे पास तो कुछ भी साधन नहीं, किसी का आचार्य नंबर जी, नहीं। कहाँ आचार्य जी आप तो शास्त्र जानते हैं, तो आप बताइए दक्षिणा के बिना तो ज्ञान जो है वो सार्थक नहीं होता। आपके दक्षिणा कहीं परंपरा के रूप में मुझे भी प्राप्त हो जाती नहीं है। आपको देना, आप आचार्य जी तो आप है ना, आपको दक्षिणा हम सब देना चाहते हैं, आप टाल जाते हैं हर बार। वो नहीं बताएंगे, व्यक्तिगत कुछ नहीं, ये संस्था तो आपकी दक्षिणा से चल रही है। हम तो संस्था को भी देना चाहते हैं, व्यक्तिगत आपको है भी ना, देना वेद चाहते हैं। संस्थान ने आपका थोड़ी पढ़ाया, अकाउंट आपने नंबर पढ़ाया हमारे ना। को दीजिए। कल अध्यक्ष जी आएंगे, उनसे बात करिएगा, ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो आर्ष साहित्य के प्रचारक हूँ। चलिए धन्यवाद आपका, और शांति पाठ करते हैं। कल 6:30 याद रखिए, 6:30। कल नहीं, परसों ट्यूसडे। हाँ परसों मुझे तो कल ही लगता है, यानी नेक्स्ट बार। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सब प्रेम। सांख्य दर्शन आपके लिए लाभकारी हो, ईश्वर के प्रति निष्ठा बनी रहे, यही प्रार्थना।